नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं, ये जो सिनेमा जगत के सितारे हैं, इनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पर्दे से हटकर, रियल लाइफ से हटकर, इनकी रियल लाइफ में ही इतने दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि वाकई एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म ही हम देख रहे हैं। आज स्टार लाइफ में हम आपसे जिस अदाकारा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम सुनते ही कई किस्से, कई कहानियां सिने प्रेमियों के जहन में आ जाते हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं उस एक अदाकारा के बारे में जो अपनी खूबसूरती को लेकर आज भी लाखों दिलों की धड़कनों को बढ़ा देती हैं। यस गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रेखा। रेखा जी, इस नाम से, इनकी शख्सियत से आज हर कोई वाकिफ है। अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली रेखा जी इंडस्ट्री की न्यू कमर एक्ट्रेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। रेखा जी जिस तरीके से अपनी जिंदगी में सफलता की बुलंदियों को छू रही थीं, उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ विवाद हैं जो मीडिया की सुर्खियों में बटोर रहे थे। रेखा जी जहां एक तरफ फिल्मी पर्दे पर बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बन रही थी, उनकी निजी जिंदगी से जुड़े विवाद, जैसे उनके पिता का नाम उन्हें क्यों नहीं मिला, आखिर क्यों वो ताउम्र अपने पिता से नफरत करती रहीं, आखिर पिता को लेकर कौन सा दर्द है जो बीतते हुए वक्त के साथ रेखा जी की जिंदगी में नासूर बन गया। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा जी के अधूरे प्यार की खूबसूरत कहानी, कुछ विवादों पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। तो अगर आप सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी से जुड़े अनछुए पहलुओं से अब तक अनजान हैं, तो इस रिपोर्ट को पूरा देखना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनिए जरा। इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा रेखा ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। हालांकि रेखा तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्होंने फिल्म सावन भादो के जरिए डेब्यू किया। इसके बाद रेखा कई हिट फिल्मों में दिखाई दी। पर्दे पर सदाबहार अभिनेत्री रेखा सफलता की बुलंदियों को छूती जा रही थी। उनके चेहरे की चमक निखरती जा रही थी, लेकिन रेखा की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे संघर्ष हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में खुशियों का तड़का कभी भरपूर लगने ही नहीं दिया। एक वक्त सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा जब उनकी सहेलियां उनका मजाक उड़ाती थीं। फिल्मों में काम करने की रेखा की बात सुनकर कहती थीं, अपनी शक्ल देखी है। एक चैट शो में रेखा पहुंची थी जहां उन्होंने बॉडी शेमिंग को लेकर बात की। सावन भादो की सफलता को लेकर रेखा ने कहा कि जब ये फिल्म सफल हुई, मुझे सारी अटेंशन मिल रही थी। मेरी बहनें खुश थी, मेरी माँ खुश थी, हम कार और घर दोनों खरीद सकते थे। और सबसे ज्यादा मजेदार तो ये रहा कि मेरे स्कूल के दोस्तों को मुझसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि मैं जब भी उनसे कहती कौन जानता है कि कल मैं स्टार बन जाऊं, वो मुझे कहती थी आईने में अपनी शक्ल देखी है। जब मेरी फिल्म सावन भादो हिट हुई तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। अंत में उन्होंने भी कहा, भानु ने कर दिखाया। रेखा ने बताया कि वो कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थीं, हमेशा से एयर होस्टेस बनना चाहती थीं, उड़ना चाहती थीं, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें झूठ बोलकर इस दुनिया में भेजा। माँ ने मुझसे कहा, साउथ अफ्रीका में शूटिंग के दौरान तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। मैं राजी हो गई। आपको बता दें, सिनेमा में एंट्री करने के बाद रेखा को काफी कुछ झेलना पड़ा। मोटापे के चलते उन्हें नपा तुला खाना मिलता था। कई बार कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी ऐसे मिलते जिससे रेखा को एलर्जी हो जाती। हिंदी भाषा अच्छे से नहीं आती थी तो लोगों के ताने उन्हें भरपूर सुनने पड़े। सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपनी जिंदगी में दर्द सिर्फ उस वक्त नहीं झेला जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, बल्कि उनकी जिंदगी में दर्द का रिश्ता काफी पहले से जुड़ गया था।
एक इंटरव्यू में अपने बचपन के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बताती हुई रेखा कहती हैं कि उनके पिता ने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें, तमिल और तेलुगु एक्टर्स जैमिनी गणेशन और पुष्पावली की बेटी रेखा थी। रेखा के पिता जैमिनी ने 4 बार शादी की, लेकिन रेखा की मां से कभी नहीं। जब रेखा छोटी थी वो तभी अलग हो गए। रेखा की मां घर की इकलौती कमाने वाली थी। आर्थिक तंगी के कारण रेखा को तब स्कूल छोड़ना पड़ा जब वो 9वीं कक्षा में थी। एक इंटरव्यू में अपने बचपन को रेखा बेहतरीन बताती हैं, और जब रेखा से सवाल ये किया गया कि आपके माता पिता का रिश्ता कैसा था, तो रेखा ने कहा रोमांटिक रिलेशनशिप था, और जो कुछ भी रोमांस से भरा हो आसान नहीं होता। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिता हमारी जिंदगी से चले गए। मुझे वो टाइम भी याद नहीं जब वो घर पर थे। मेरी माँ मेरे पिता के प्यार के नशे में थी। मेरे पिता के कई सारे बच्चे थे और यही वजह थी कि उन्होंने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। सभी बच्चे एक ही स्कूल में थे। कभी कभी ऐसा होता कि वो दूसरे बच्चों को छोड़ने आते तो मेरे लिए उनका वही पहला इम्प्रेशन था। मुझे लगा ओह ये अप्पा हैं, लेकिन मुझसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वहां मुझे नोटिस किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपनी जिंदगी में प्यार को लेकर हमेशा से जंग लड़ी है। ये जंग उन्होंने बचपन में अपने पिता के प्यार के लिए लड़ी और बड़े होकर बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के प्यार के लिए। सावन भादो फिल्म से अपने करियर की ऊंचाई पर चढ़ने वाली रेखा ने जैसे ही पहली हिट फिल्में दी, उनकी बी ग्रेड फिल्में भी सोशल मीडिया पर चर्चे बटोरने लगी, जिसके बाद रेखा को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। रेखा की जिंदगी से जुड़े यूं तो कई विवाद हैं, कई अनछुए पहलू हैं, जिसमें पिता के बाद नाम आता है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन रेखा की कहानी में सबसे ज्यादा मायने हमेशा से रखते हैं। बिग बी और रेखा, इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ ही लिया जाता है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर रेखा खुद ही कहती हैं कि शादीशुदा इंसान के प्यार में कोई कैसे पड़ता है और पढ़ने के बाद कैसा लगता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सदाबहार अभिनेत्री रेखा और बिग बी, जब इन दोनों के बीच प्यार के फूल भरपूर खिल रहे थे, आपको बता दें, प्यार के इन फूलों का उनकी निजी जिंदगी पर काफी ज्यादा असर हो रहा था। सोशल मीडिया उस वक्त बहुत ज्यादा जोर पर नहीं था। लोग कहीं सुनी बातों को ही सच मान लिया करते थे और गॉसिप के गलियारों में उन दिनों खबर ये उड़ रही थी कि बिग बी और रेखा, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गुपचुप शादी कर ली है। फिल्मी पर्दे पर काम करते करते रेखा और बिग बी एक दूसरे के करीब आते गए और इनकी ये करीबियां लोगों की आंखों में भी खटकती थी। बिग बी शादीशुदा थे, लेकिन रेखा उनके प्यार में पड़ी। इनकी गुपचुप शादी को लेकर तरह तरह की खबरें उड़ी और अंजाम ये निकला कि अपने परिवार की खातिर अमिताभ बच्चन को रेखा से राहें जुदा करनी पड़ी। हालांकि रेखा खुले तौर पर अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार हमेशा करती रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से पिता स्कूल के दरवाजे तक आते थे, लेकिन रेखा से मिलने अंदर कभी नहीं आए, कभी उन्हें प्यार से गले नहीं लगाया। अमिताभ बच्चन ने सदाबहार अभिनेत्री रेखा को शायद ख्वाब खूब दिखाए होंगे, लेकिन मुकम्मल उनमें से एक भी ना हो पाया। बावजूद इसके शिकवा शिकायत रेखा को कभी किसी से नहीं रही। वाकई इनकी जिंदगी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। आज सदाबहार अभिनेत्री रेखा स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में, कलर्स टीवी के सीरियल बिग बॉस सीजन 15, इन सब का हिस्सा बनी हुई हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ इन शोज़ और रियलिटी शोज़ को दे रही हैं और अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी हुई हैं। स्टार लाइफ में आज के लिए इतना ही। दे दीजिए मुझे इजाज़त। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।